संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ, हाई कोर्ट का आदेश। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में एक गुड न्यूज आ रही है संविदा कर्मचारियों को लेकर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आदेश जारी किया गया है, हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। आपने भी आज का न्यूज देखा होगा तो आपको भी जानकारी लग गई होगी, या जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वो भी आपने देखा होगा तो आपको खबर लग गई होगी। या आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको न्यूज भी दिखाने वाले हैं जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए तो समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। आगे यहाँ पे न्यूज देखिए, आज की न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलेशन ऑर्डर, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर दो संविदा कर्मचारियों ने याचिका दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए लिखा था कि वे क्रमशः 1979 और 1982 से लगातार काम कर रहे थे, 4 दशकों से अधिक समय से अस्थायी पद पर काम कर रहे थे, और कोर्ट ने मान भी लिया है कि वे मौजूदा नीतियों और अदालती फैसले के तहत नियमितीकरण के हकदार हैं। याचिकाकर्ता सुरविंदर सिंह और राजेंद्र प्रसाद को पीआरटीसी के बरनाल डिपो में पार्ट टाइम वॉचमैन के तौर पे नियुक्त किया गया था। ये जो नियुक्त किया गया था साथियों, 4 साल से ज़्यादा हो गया। अब ये इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगातार वो काम कर रहे थे, पूर्णकालिक प्रकृति का काम करने के बावजूद उन्हें कभी भी नियमित नहीं किया गया। ये तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आगे बताया जा रहा है कि अभी भी वे सेवा कर रहे हैं, जबकि प्रसाद 2019 से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि उनके नियमितीकरण से इनकार को रद्द किया जा सके। पीआरटीसी को पंजाब सरकार ने 4 मार्च 1999 और 23 जनवरी 2001 और 15 दिसंबर 2006 की नीतियों के तहत उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिए जा सके हैं। आगे बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी है कि उन्होंने पूर्णकालीन कर्मचारियों के बराबर काम किया है। नवंबर 2004 से उन्हें न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा था, जो निगम द्वारा उनके अनियमित रोजगार की अस्पष्ट स्वीकृति थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके मामले में 1999 और 2001 की नियमितीकरण नीतियों के दायरे में वे लोग आते हैं, और इन नीतियों के अनुसार 3 या 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को स्वीकृति पदों पर संयोजित किया जाना था। मतलब कि ये फैसला पहले ही किया गया था कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो यहाँ पे 3 साल या 10 साल तक रेगुलर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पे नियमित किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके जवाब में पीआरटीसी के वकील ने तर्क दिया है कि नियमितीकरण नीतियाँ लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सेवा के दौरान कभी भी नियमितीकरण की मांग नहीं की थी। मतलब वो रेगुलर काम तो कर रहे थे, लेकिन वो जो नियमितीकरण को लेकर कुछ यहाँ पे कहे नहीं थे, ऐसा इनका कहना है। आगे बताया जा रहा है उनमें एक से सेवानिवृत्ति भी हो चुका है, मतलब उनका कार्यकाल समाप्ति भी हो चुका है। हालांकि निगम यह भी बता सका कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने 1980 के दशक की शुरुआत में लगातार सेवा में थे और व्यवहार में उन्हें नियमित कर्मचारी माना जाता था। जस्टिस बराड़ ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर भी दिया है कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता तौर पे व्यक्तियों को शोषण नहीं कर सकता और दशकों तक अनिश्चित रोजगार नहीं रख सकता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप में कह रखा है। आगे बताया जा रहा है कि
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं का काम अस्थायी प्रकृति का था। 40 साल से अधिक समय तक अस्थायी पदों पर उनका लगातार काम करना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 का उल्लंघन था। उन्हें अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समानता और निष्पक्षता की गारंटी देते हैं। दोनों रिट याचिकाओं की स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पीआरटीसी को प्रमाणित आदेश मिलने के 6 सप्ताह के भीतर ही याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा समय तक मतलब 3 साल से 4 साल या 10 सालों तक सेवा कर चुके हैं तो उनको नियमितीकरण किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि यदि निगम ऐसा करने में विफल रहता है तो इस अवधि के बाद याचिकाकर्ताओं को स्वचालित रूप से नियमित माना जाएगा। मतलब कि कोई अधिकारी ये काम नहीं करता है तो ऐसे में हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को खुद यहाँ पे नियमित माना जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जस्टिस हरप्रीत सिंह बड़ार ने कहा कि राज्य के कल्याणकारी होना चाहिए और याचिकाकर्ताओं का शोषण नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ जानकारी अपडेट आ रही है जो आपने देखा। ऐसी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।